डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 1 मिनट रुक सकते हो, कैन यू वेट फॉर अ मिनट, कैन यू वेट फॉर अ मिनट। वेट करना यानी इंतजार करना, रुकना। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू इन अ बिट, आई विल गेट बैक टू यू इन अ बिट। इन अ बिट यानी थोड़ी देर में। मेरा मतलब वह नहीं था, दैट्स नॉट वॉट आई मेंट, दैट्स नॉट वॉट आई मेंट। मेंट यानी कि मतलब। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन। ब्लेम करना यानी दोष देना। चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, थिंग्स डिडंट गो एज एक्सपेक्टेड, थिंग्स डिडंट गो एज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद के मुताबिक। मुझे इससे थोड़ा ब्रेक चाहिए, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस। तुम्हारा मैसेज अभी अभी मिला, आई जस्ट रिसीव्ड योर मैसेज, आई जस्ट रिसीव्ड योर मैसेज। अभी कॉल मत करो, मीटिंग में हूँ, डोंट कॉल नाउ, आई एम इन अ मीटिंग, डोंट कॉल नाउ, आई एम इन अ मीटिंग। नेट के बिना कुछ नहीं चलता, नथिंग वर्क्स विदाउट द इंटरनेट, नथिंग वर्क्स विदाउट द इंटरनेट। हमने बारिश के बाद एक इंद्रधनुष देखा, वी सॉ अ रेनबो आफ्टर द रेन, वी सॉ अ रेनबो आफ्टर द रेन। गीली जमीन को सूखने के लिए कुछ समय लगेगा, द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई, द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ओल्ड, मैं आपसे बाद में संपर्क करूँगा, I will touch base with you later, I will touch base with you later। मैंने बस हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया, I called just to ask after you, I called just to ask after you। जो होगा देखा जाएगा, we will cross the bridge when we come to it, we will cross the bridge when we come to it। तुम मुझे बार बार क्यों टोकते हो, why do you keep interrupting me, why do you keep interrupting me। interrupt करना यानी टोकना। यह काम आसान लग रहा है, दिस वर्क सीम्स ईजी, दिस वर्क सीम्स ईजी। ईजी यानी कि आसान। हमें दूल्हे के जूते छुपाने हैं, वी हैव टू हाइड द ग्रूम्स शूज, वी हैव टू हाइड द ग्रूम्स शूज। शूज यानी जूते। अब विदाई की तैयारी हो रही है, नाउ फेयरवेल प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन, नाउ फेयरवेल प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। फेयरवेल यानी कि विदाई। हमने शादी में बहुत मस्ती की, वी हैड अ ग्रेट फन एट वेडिंग, वी हैड अ ग्रेट फन एट वेडिंग। ग्रेट फन यानी बहुत मस्ती। वह बहुत चालाक है, ही इज़ वेरी क्लेवर, क्लेवर यानी चालाक।
और बहुत यानी वेरी। क्या तुमको मेरी याद आई? डिड यू मिस मी? डिड यू मिस मी? मिस करना यानी याद करना। जाके रखे साइयाँ मार सके ना कोई। God keeps no frost can kill. God keeps no frost can kill. Kill यानी मारना। तेल देखो, तेल की धार देखो। See which way the wind blows. See which way the wind blows. Wind blows यानी कि हवा का बहना। यह चीज़ बहुत महंगी है। This thing is very expensive. This thing is very expensive. Expensive यानी महंगी। उसकी लगातार शिकायतें उसे परेशान कर रही थी। Her constant complaints were vexing her. Her constant complaints were vexing her. Vexing यानी परेशान करना और constant complaints यानी लगातार शिकायतें। मैं किसी से कम नहीं हूँ। I am second to none. रहे हो। You are behaving like a dog in the manager. You are behaving like a dog in the manager. मैं वहाँ टाइम पास करने गई थी। I went there for window shopping. I went there for window shopping. Window shopping यानी टाइम पास करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I am out of sorts today. I am out of sorts today. यह सुनने में दिलचस्प लग रहा है। That sounds interesting. That sounds interesting. Interesting यानी दिलचस्प और sounds यानी सुनने में। वह पढ़ने का नाटक कर रहा है। He is pretending to read. He is pretending to read. Pretending यानी नाटक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। I got goosebumps. I got goosebumps. Goosebumps यानी रोंगटे। मुझे नहीं सीखना है। I don't want to learn. I don't want to learn. Learn यानी सीखना या फिर याद करना। तुम्हारा रवैया बेहद खराब है। Your attitude is very bad. Your attitude is very bad. Attitude यानी रवैया। आज मुझे बहुत काम करना है। Today I have got a lot to do. Today I have got a lot to do. Lot to do यानी बहुत काम करना है। मेरे लिए पुराना वाला फ़ोन काफ़ी है। Old phone is enough for me. Old phone is enough for me. मैंने नमक खाना कम कर दिया है। I have cut down on salt. I have cut down on salt. Cut down यानी कम करना। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। I am drooling. I am drooling. Drooling यानी मुंह में पानी आना। वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। He is digging my footsteps. He is digging my footsteps. Digging यानी खोदना होता है। इस बीच में वह मुझसे मिलने आया। In the meantime, he came to meet me. In the meantime, he came to meet me. Meet मतलब मिलना। मैं तुम्हारे संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। I don't know anything in regard to you. I don't know anything in regard to you. Regard to you यानी तुम्हारे संबंध में।
समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। I will tell you everything in the nick of time. I will tell you everything in the nick of time. Nick of time यानी समय आने पर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। It will take some time but it will happen. It will take some time but it will happen. But it will happen यानी लेकिन हो जाएगा। अब किसी के भरोसे मत रहो। Don't depend on anyone now. Don't depend on anyone now. तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। You can become a better person. You can become a better person. Better person यानी बेहतर इंसान। उल्टा वह मुझसे नफरत करती है। She rather hates me. Rather यानी उल्टा। She rather hates me. मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। I don't give you false comfort. I don't give you false comfort. False comfort का मतलब होता है झूठी तसल्ली। तुम इस मामले से दूर रहो। Keep your nose out of it. Keep your nose out of it. तुम फालतू में ही कोशिश कर रहे हो। You are fogging a dead horse. You are fogging a dead horse. Dead horse यानी मरा हुआ घोड़ा। चलो गंभीरता से बातें करते हैं। Let's talk turkey. Let's talk. Talk यानी क्या होता है? बातें करना। Let's talk turkey. बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। The rain is not ready to stop. The rain is not ready to stop. The rain यानी बारिश। वह दिल का बहुत साफ है। He is an open book. He is an open book. Open book यानी खुली किताब यानी दिल का बहुत साफ। यह इतना भी मुश्किल नहीं है। It is not brain surgery. It is not brain surgery. Brain surgery यानी कि मुश्किल काम। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। I am dying to get that job. I am dying to get that job. I am dying to मतलब कि मैं मरा जा रहा हूँ। एक दिन में अपने पूरे पैसे खर्च करना पागलपन है। It's lunacy. Lunacy यानी पागलपन। To spend. Spend यानी खर्चा करना। All your money in a day. It's lunacy to spend all your money in a day. मेरा मेरी बहन के साथ मन मुटाव हो गया था। I had a tiff. Tiff यानी मन मुटाव with my sister. I had a tiff with my sister. तुम्हारा खाना हो गया या नहीं? Are you done eating or not? Are you done eating or not? Eating यानी खाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। I will try my level best. I will try my level best. अब मैं कुछ बोलूं। May I say something now? May I say something now? Something यानी कुछ और now यानी अब। उम्मीद है आप मजे में हो। Hope you are enjoying yours. Hope you are enjoying yours. Enjoying यानी मजे करना। उसने मुझे एक विवादास्पद प्रश्न पूछा। He asked me a vexed question. He asked me a vexed question. Vexed question मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न। उसकी लगातार शिकायतें मेरे जी का जंजाल बन गईं।
Her constant criticism became a thorn in my flesh. Her constant criticism became a thorn in my flesh. मैं टायर बदल देता हूँ, यह काम में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ. I change tires, I am an expert in this work. I change tires, I am an expert in this work. Expert यानी कि जो होता है बहुत ही ज़्यादा अनुभवी. कभी कभी सब कुछ छोड़ देना ही अच्छा होता है. Sometimes it is best to let go of everything. Sometimes it is best to let go of everything. Everything यानी सब कुछ. मैं अपनी जॉब जाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ. I am not blaming you for losing my job. I am not blaming you for losing my job. जॉब यानी कि जो होता है नौकरी. मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा. I promise this will never happen again. I promise this will never happen again. Promise यानी वादा. तुम सठिया गई हो क्या? Have you gone crazy? Have you gone crazy? Crazy यानी सठिया जाना या पागल हो जाना. थोड़ी देर पहले तुम्हारा फोन किसी लड़की ने उठाया था. A while ago a girl picked up your phone. A while ago a girl picked up your phone. Picked मतलब होता है उठाना. A while ago यानी थोड़ी देर पहले. तुमने यह सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? How did you make all this so quickly? How did you make all this so quickly? So quickly यानी इतनी जल्दी. मुझे इस बात का सच में बहुत डर लग रहा है. I am really scared about this. I am really scared about this. Really यानी सच में. आपका खाना तैयार है. आप खाने का मज़ा लीजिए. Your food is ready. Enjoy your meal. Your food is ready. Enjoy your meal. मैं जल्दी आऊँगा. तुम मेरे लिए इतना कर देना. I will come soon. Just do this much for me. I will come soon. Just do this much for me. हमें किसी भी तरह अब पैसे तो कमाने ही होंगे. Now we have to earn money somehow. Now we have to earn money somehow. Somehow यानी किसी भी तरह. सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो. Don't be ignorant even knowing everything. Don't be ignorant even knowing everything. Ignorant यानी जो है अनजान. अपनी मर्जी मुझ पर मत थोपो. Do not impose your will on me. Do not impose your will on me. Will यानी कि मर्जी. एक काम करो, कल आ जाना. Do one thing, come tomorrow. Do one thing, come tomorrow. Tomorrow यानी कल और do one thing यानी एक काम करो. बोलने की भी एक हद होती है. There is a limit of speaking too. There is a limit of speaking too. Limit यानी हद. मुझे रोज लिखने की आदत है. I am in the habit of writing daily. I am in the habit of writing daily. Daily यानी रोज और habit यानी आदत. वहीं तो मैं जा रही थी. That's where I was going. That's where I was going. Going यानी जा रही थी. मुझे फिल्म देखने की आदत है. I am in the habit of watching movie.
आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी यानी फिल्म देखना। मुझे झूठ बोलने की आदत थी। I was used to telling a lie. I was used to telling a lie. Lie यानी झूठ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों में गंध की तीव्र समझ होती है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव acute sense of smell. German Shepherd dogs have acute sense of smell. रमेश को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. आपका संबंध किस पार्टी से है? Which party do you belong to? Which party do you belong to? Belong to यानी संबंध किससे है? क्या मंजीत भारत का निवासी है? Does मंजीत belong to India? Does मंजीत belong to India? India यानी भारत। यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था। It was the cause of all your problems. It was the cause of all your problems. धूम्रपान न करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। Don't smoke. It causes various diseases. Don't smoke. It causes various diseases. Various diseases यानी विभिन्न बीमारियां। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। I am getting cold feet. I am getting cold feet. Cold feet यानी कि डर लगना। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। It's a bit of no brainer. It's a bit of नो ब्रेनर। ब्रेनर यानी दिमाग वाली बात नहीं है। बैंक के काम करने का समय क्या है? What are the bank's working hours? What are the bank's working hours? Bank's working hours यानी बैंक के काम करने का समय। टोकन प्रणाली का उपयोग करें। Use the token system. Use the token system. प्रयोग का मतलब इंग्लिश में होता है यूज। अपने माता पिता को कभी हल्के में मत लो। नेवर टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। नेवर टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। हल्के में लेना यानी फॉर ग्रांटेड। तुम गलत फहमी में जी रहे हो। यू हैव हैड इन द क्लाउड्स। यू हैव हैड इन द क्लाउड्स। हैड इन द क्लाउड्स यानी गलत फहमी में जीना। जो सच है उसे स्वीकार करो। इफ द शू फिट्स वियर इट। इफ द शू फिट्स वियर इट। वियर इट यानी पहनो या स्वीकार करना। वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। He flies off the handle at small things. He flies off the handle at small things. Flies off the handle यानी छोटी छोटी बातें। कुछ लोग न सिर्फ बातें बनाते हैं। Some people only give lip service. Some people only give lip service. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। Everything is hunky dory. Everything is hunky dory. सब कुछ अच्छा चलना यानी hunky dory. बस यही बाकी था सुनने को। Only that was what left to hear. Only that was what left to hear. वह हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। He is taking advantage of our compulsion. Compulsion यानी मजबूरी और advantage यानी फायदा।
ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर कंपल्शन। मैं बिस्तर लगा रहा हूँ। आई एम मेकिंग द बेड। आई एम मेकिंग द बेड। मेकिंग द बेड यानी बिस्तर लगाना। वह आखिरकार इस समस्या का समाधान कर पाने में कामयाब रहा। He finally managed to get away from this problem. He finally managed to get away from this problem. Problem यानी कि समस्या। जब हम होटल वापस आए तो रेखा पहले ही जा चुकी थी। When we got back to hotel, Rekha had already left. When we got back to the hotel, Rekha had already left. मैं अपनी कीमत जानता हूँ इसलिए समझौता नहीं करता। I know my worth, so I don't settle. I know my worth, so I don't settle. Settle यानी मैं समझौता नहीं करता। वह अपनी आदतों से मजबूर था। He was slave of his habits. He was slave of his habits. मुझे यह बात बेतुकी लगी। I found this thing absurd. I found this thing absurd. Absurd यानी बेतुकी। क्या आप अपने स्कूल शिक्षक के संपर्क में हैं? Are you in touch with your school teacher? Are you in touch with your school teacher? स्कूल टीचर यानी स्कूल शिक्षक। कौन कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? Who says you can never succeed? Who says you can never succeed? Never यानी कभी भी नहीं और succeed यानी सफल होना। मक्खन और पनीर दूध से बनते हैं। बटर एंड चीज आर मेड फ्रॉम मिल्क। बटर एंड चीज आर मेड फ्रॉम मिल्क। क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? डोंट यू हैव समथिंग टू डू? डोंट यू हैव समथिंग टू डू? समथिंग यानी कुछ और करना यानी डू। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट? माइंड यानी मतलब तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हेल्प करना है फिर मदद करना। मैं दादा बनने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर। आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर यानी कि दादा। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। डोंट शो टेंट्रम्स सो मच। डोंट शो टेंट्रम्स। टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे। सो मच। जिंदगी खूबसूरत है और सरप्राइज से भरी हुई है। लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस। लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस। फुल ऑफ सरप्राइजेस मतलब आश्चर्यों से भरी हुई। इस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव राइट ऑन दिस आइटम। यू डोंट हैव राइट ऑन दिस आइटम। राइट यानी होता है अधिकार। फिर बाद में मत कहना तुमने फोन नहीं किया। Then don't say later that you didn't call me. Then don't say later that you didn't call me. Later यानी बाद में और don't say यानी मत कहना। मुझे पार्टी में बहुत मजा आया। I had a great time at the party. I had a great time. Great time यानी अच्छा समय। At the party. तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड? टिमिड यानी डरपोक। डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड? टिमिड यानी कि डरपोक।
वह पूरी रात सो नहीं सका। He couldn't sleep all night. He couldn't sleep all night. Sleep यानी सोना और couldn't यानी सका। मैं स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to eat healthier. I am trying to eat healthier. वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? How can he even think like this about me? How can he even think like this about me? Even think यानी सोच भी कैसे सकना। यहाँ तो यह दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं। Here both of them are gossiping. Here both of them are gossiping. Gossiping यानी कि गप्पे लड़ाना। वह अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए गए हैं। He has gone to buy clothes for his wedding. He has gone to buy clothes for his wedding. Buy clothes यानी कपड़े खरीदना। कोई इतने गैर जिम्मेदार इंसान को कैसे रख सकता है? How can anyone keep such an irresponsible person? How can anyone keep such an irresponsible person? गैर जिम्मेदार यानी irresponsible। वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? How can he even think like this about me? How can he even think like this about me? About me यानी मेरे बारे में। आवाज़ करके खाना मत खाओ। Stop chomping. Stop chomping. Chomping यानी आवाज़ करके खाना। अपनी आस्तीन ऊपर कर लो। Roll up your sleeves. Roll up your sleeves. Sleeves यानी आस्तीन और roll यानी ऊपर करना। मैंने बैग किताबों से भर दिया। I filled the bag with books. I filled the bag with books. अभी आप कहाँ हो? Where are you now? Where are you now? आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। The sound is cutting off a lot. The sound is cutting off a lot. यह बात तुम्हें चुभ सकती है। It may pinch you. It may pinch you. Pinch यानी चुभना। मैं उसकी बातों में आ गया। She has influenced me. Influence यानी बातों में आ जाना। She has influenced me. तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। You are taking her side. You are taking her side. Side यानी पक्ष। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be worse than this. Nothing can be worse than this. तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो। You may do what you like. You may do what you like. उसे हर समय बुखार क्यों रहता है? Why has he got fever all the time? Why has he got fever all the time? कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। Style makes a man. Style makes a man. Man यानी आदमी। मैं एक गली से गुजर रहा था। I was passing through a street. I was passing through a street.
मुझे इस बात का पता लग गया। I got wind of this matter. I got wind of this matter. वह अपना मन बना चुका है। He has made up his mind. He has made up his mind. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? Why does it happen only with me? Why does it happen only with me? मैं बीमार था वरना मैं बैठक में शामिल होता। I was ill, otherwise I would have attended the meeting. I was ill, otherwise I would have attended the meeting. मैं किसी के सामने नहीं झुकता। अब झुकना मतलब होता है बो। सो यहाँ पे होगा I don't bow down to anyone. I don't bow down to anyone. पालथी मारकर क्यों बैठे हो? Why are you sitting cross-legged? Why are you sitting cross-legged? Cross-legged यानी पालथी मारकर। मैं फिल्म के दौरान सो गया था। I fell asleep during the movie. I fell asleep during the movie. वह आज जल्दी घर चली गई। She went home early today. She went home early today. Early यानी जल्दी। मैंने बहुत दिनों से उसे नहीं देखा है। I haven't seen him for many days. I haven't seen him for many days. उसने चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश की। He sneaked out of the house quietly. He sneaked out of the house quietly. Quietly यानी चुपके से। लोग अक्सर मेरे हाइट के बारे में पूछते हैं। People often ask about my height. People often ask about my height. मैं अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। I have been trying to increase my height. बढ़ाना यानी increase और trying यानी कोशिश करना। So I have been trying to increase my height. मैं यह अकेले नहीं कर सकता, मुझे मदद चाहिए। I can't do this alone. I need help. I can't do this alone. I need help. मेरे किचन में लकड़ी का टेबल और कुर्सियाँ हैं। I have a wooden table and chairs in my kitchen. I have a wooden table and chairs in my kitchen. Kitchen यानी जो होता है बावर्ची खाना। मेरा गला खराब है, भरा हुआ महसूस हो रहा है। My throat feels scratchy. My throat feels scratchy. Scratchy यानी खराब। वह सभी के बारे में झूठ फैला रहा था। He was spreading lies about everyone. He was spreading lies about everyone. Spreading lies यानी झूठ फैलाना। मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। I caught him in a lie. I caught him in a lie. पकड़ना यानी caught. वहाँ एक भूमिगत पार्किंग स्थल है। There is an underground parking lot. There is an underground parking lot. वह दरवाजे की ओर चल रही है।
She is moving towards the door. She is moving towards the door. दरवाजे की ओर यानी towards the door. उसने कॉलेज में फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की थी. She studied fashion design in college. She studied fashion design in college. Studied यानी पढ़ाई करना. और क्या आप मुझे कागज की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? Can you give me a sheet of paper? इसी बहाने तुम आ जाओगे. On this pretext you will come. On this pretext, बहाना यानी pretext, you will come. क्या अजीब इत्तेफाक है. What a strange coincidence. Strange coincidence यानी अजीब इत्तेफाक. What a strange coincidence. मैं यह यूं ही पूछ रहा हूँ. I am asking this without any reason. I am asking this without any reason. जुबान पर लगाम दो. Hold your tongue. Hold your tongue. Tongue का मतलब होता है जुबान और लगाम यानी hold. मेरी किस्मत अच्छी है. I have good luck. लक का मतलब होता है किस्मत. सो आई हैव गुड लक. वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है. ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड. ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड. मैं बोलने ही वाली थी. आई वॉज अबाउट टू स्पीक. आई वॉज अबाउट टू स्पीक. स्पीक यानी बोलना. तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. यू आर लुकिंग सो एलिगेंट. यू आर लुकिंग सो एलिगेंट. एलिगेंट यानी खूबसूरत. निराश मत हो. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड यानी निराश. शादी के लिए वह एक अच्छा लड़का है. ही इज अ गुड बॉय टू मैरी. ही इज अ गुड बॉय टू मैरी. देखो तुम मेरे बारे में मत सोचो. लुक डोंट थिंक अबाउट मी. लुक डोंट थिंक अबाउट मी. तुम क्या खरीदना चाहती हो? What do you want to buy? What do you want to buy? Buy यानी खरीदना. वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. He was petrified. Petrified यानी डरा हुआ. He was petrified. उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है. He is in dire need of money. सख्त यानी dire. He is in dire need of money. वह परेशानी में है. He is in a pickle. ऐसे बोलते हैं इसको. He is in a pickle. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. Rod is the logic of fools. Rod is the logic of fools. Fools यानी बेवकूफ लोग. क्या तुम बाजार जाओगे? Will you go to the market? Will you go to the market? Market यानी कि बाजार. बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. The rain is not ready to stop. The rain is not ready to stop. Stop यानी रुकना. उससे बात करके कोई फायदा नहीं. There is no use of talking to him.
There is no use of talking to him. मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ. I want to visit mountains. I want to visit mountains. Mountains यानी पहाड़. ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा. It will take half an hour at most. At most यानी ज़्यादा से ज़्यादा. It will take half an hour at most.